नौकरी देना होगा। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे राजधानी रांची के विधानसभा से महज 2 किलोमीटर पहले की, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थी है वो एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज इन लोगों की ओर से रणनीति बनी है कि ये लोग आज विधानसभा का घेराव करेंगे। नई नियोजन नीति को लेकर लगातार झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार एक और दावा तो करती है कि सरकार नई नियोजन नीति लेकर आएगी, वो भी झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में रहेगी, लेकिन सरकार दूसरी ओर चलने का काम कर रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर काफी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं और अब विधानसभा की ओर बढ़ेंगे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता होगा कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से झारखंड अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद थी कि इस बार नई नियोजन नीति को लेकर सरकार जरूर चर्चा करेगी, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। आज अंतिम दिन है विधानसभा के बजट सत्र का और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार हमारे साथ छलने का काम यहाँ पर किए है। अलग अलग तख्ती लिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 60-40 नए चलतो, साथ ही साथ ओबीसी को आरक्षण देना होगा। इसी नारे के साथ पूरा ये धुरवा गूंज उठा है। ये सीधी तस्वीर। इससे पहले अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति बनी थी कि 20 मार्च को ये लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करना था, लेकिन उस प्लान को भी स्थगित कर अब 23 मार्च यानी कि आज झारखंड के अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी आवाज सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो इनके साथ है और नई नियोजन नीति उनके समक्ष जल्द ही आएगी। हम जरूर कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लंबे समय से ये लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं। हम जरूर बात करेंगे कि लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद लिए आए हैं रांची? लंबे समय से आवाज बुलंद कर रहे हैं नियोजन नीति को लेकर, क्या कुछ उम्मीद लिए आए हैं रांची? झारखंड सरकार से ये निवेदन करते हैं कि 60-40 नहीं चलते हो, नहीं चलते हो। 60-40 हम लोग क्या बाहर के लिए वैकेंसी खुला है, 60-40 नहीं चलते हो। और भी कुछ अभ्यर्थी है, ये बताइएगा कि लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। 16 दिसंबर 2022 जब नियोजन नीति रद्द हुआ था तब से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पहल नहीं की गई। जी मैडम, अभी तक कोई आवाज नहीं हुआ। हम लोग इतना सारा हम लोग मांग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कोई अभी जिस समय उन लोग चुनाव जीता उस टाइम ऐसा क्या क्या नहीं बोलेगा, मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा था कोई पूरा नहीं किया। अभी ओबीसी और एसटी के बीच में लड़ाने का प्रयास कर रहा है। पहले तुम जो 60 और 40 जो लागू किया है, 60-40 जो लागू किया है तुम, अभी ये किस लिए लागू किया है, कैसे किया है, क्या देगा? हम लोग तुम जब हम लोग को कॉल करके रिकॉर्ड मांगा तो तुम क्या बोला कि यहाँ स्टूडेंट बोला है। स्टूडेंट बोला है तो क्या बोला है आपको? 60-40 लागू करो बोला है। जब दिख रहा है स्टूडेंट को यहाँ क्यों आ रहा है तुम? जब हम लोग यहाँ 60-40 आप लागू कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम लोग 60-40 स्टूडेंट बोला है। हम लोग ये भी कहा जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसमें किया है कि वो लोग 2016 से पहले की। ये बीजेपी कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं, हम लोग सब स्टूडेंट बोल रहे हैं। आप जो दोष दे रहे हैं दूसरों को दोष देना, ये जेएमएम और कांग्रेस का काम है। हम लोग ऐसा कोई किसी का हम लोग का सपोर्ट नहीं, हम लोग खुद बोल रहे हैं। जैसे हम लोग मांगे कि रोजगार दो तो आप 60-40 दिया, हम जैसे बच्चा खाना मांगता है तो आप जहर खिला रहे हैं हम लोग को। ये कौन सा नीति है? ये जेएमएम कांग्रेस से ये 60-40 कभी नहीं चलेगा। और ओबीसी और एसटी को लड़ाने का प्रयास मत करो। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो सर्वे जारी किया गया था, सर्वे हो रहा था, उसमें 2016 से पहले की उन्होंने नीति का जिक्र किया था, लेकिन कुछ दिन बाद सर्वे जो हुआ था सार्वजनिक हो गया, जिसमें कहा जा रहा था 73% लोग चाहते हैं कि 2016 से पहले की नीति लागू हो, यानी कि 50-50 रिजर्व करने के बाद 60-40। देखिए, जो मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे जारी किया है वो एक बिल्कुल फेक है। उसमें सिर्फ पूछा जा रहा था कि आप लोग को जल्दी नौकरी चाहिए या फिर 16 वाला नियोजन नीति, तो हम लोग को कुछ जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। हाँ या ना तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो उनका जो सर्वे तो बिल्कुल फेक है। और जो हमारे बन्ना गुप्ता जी है, ट्विटर अभियान जो हम लोग का 5 लाख चला था वो फेक बता रहे थे, वो रियल था। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे वो सही है और जो हम लोग करेंगे वो गलत है। तो ये कैसा नीति सरकार का बताइए? तो हम कहते हैं कि आप कैसे मान लेते हैं कि जब हमको बोला गया उधर से सिर्फ मुख्यमंत्री का आवाज सुन पा रहे थे हम लोग।
हम लोग तो इधर किसी प्रकार का जवाब दे ही नहीं पा रहे थे, तो कैसे पता चला उनका सर्वे? बताइए, आप ही बताइए। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग ने हाँ जवाब दिया था, ये हम सार्वजनिक सरकार करे तब पता चले। अच्छा, ये बताइएगा कि लगातार कहा जा रहा है कि जो सड़क पर आंदोलन कर रहे 60-40 नाई चालतो वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा सदन में कई लोगों ने कहा था कि जो डिजिटल स्ट्राइक चल रहा है वो भी आप लोग नहीं कर रहे थे, वो भी फेक है। मैम, सबसे पहले ये जो जेएमएम का सरकार हेमंत सोरेन है, हमेशा स्टूडेंट को छलने का काम कर रहा है। ये कभी भी इसका नियत ही नहीं है कि हम बच्चों को नौकरी दें। ये इसका डायरेक्ट कहना है, तू लोग अंडा पालो, मुर्गी पालो, फलना ढकाना करो, लेकिन नौकरी नहीं करो। इसके वजह से आज 4 साल बीतने वाला है, लेकिन कभी भी हम लोग को नौकरी देने का काम नहीं करेगा ये। और अब हम लोग जो है अड़ चुके हैं, 100% आरक्षण लेके रहेंगे तो लेके रहेंगे झारखंडी। जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के धुरवा के समक्ष, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थी अब विधानसभा की ओर बढ़ेंगे और इनका कहना है कि 60-40 नाई चालतो। इससे पहले लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो सर्वे किया जा रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये पूछते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार को आखिर क्या करना चाहिए, क्या 2016 से पहले नीति बहाल कर झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी लानी चाहिए, जिसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों ने तो 2016 से पहले का जिक्र नहीं किया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिक्र किया था। हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि 60-40 नाई चालतो। तो तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो सीधा विधानसभा के समक्ष जाएंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे कि झारखंड के अभ्यर्थी किस तरीके की नियोजन नीति चाहते हैं। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।